हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपका इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग आपके बुक के दूसरे चैप्टर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एकदम छोटा छोटा बेसिक टॉपिक को डील करते हुए समझते हुए बढ़ते गए थे। जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। ऐसा करते करते आगे बढ़ते बढ़ते हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़ा था। और हमने पिछले ही क्लास में बताया था जो आपका सेकेंड चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट क्या क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। तो आपका यही है सेकेंड चैप्टर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कहता है द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट means that an electric current flowing in a wire produces a magnetic field around it। means मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स कोई भी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप लोग कह रहे होंगे जो घर में जो कंडक्टर वायर रहता है जो पास करता है तो उसके चारों तरफ क्यों नहीं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, हमको क्यों नहीं महसूस होता। एक्चुअली वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन वेरी लिटिल अमाउंट में उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। प्लस आपके घर में जो कंडक्टर वायर होगा उस पर कवर किया होगा, इंसुलेशन किया होगा, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ यही नोट में कर रहा है द करंट कैरिंग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक वायर डू नॉट अट्रैक्ट द नियर बाय आयरन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स देम बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय देम इज क्वाइट वीक। समझ गए आप लोग जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर ही काम करता है हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपका काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही आपका ट्रांसफार्मर जो घर तक लाइन पहुंचाता है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। जहाँ भी कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को कॉइलिंग किया गया है, एज ए फॉर्म ऑफ कॉइल है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेसिक से शुरू करते हैं, मैग्नेट से जाना शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें आपके फर्स्ट पार्ट में, बुक के फर्स्ट पार्ट में सिर्फ थ्योरी दिया हुआ है जिसको आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा डीप समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो नॉर्मली हम बता दे रहे हैं मैग्नेट क्या होता है। ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। आप लोग घर पे भी देखे होंगे, आपके पास अगर कभी बचपन में खेलते होंगे मैग्नेट से, तो मैग्नेट आयरन के पीस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, स्टील को भी अट्रैक्ट करता है, निकल एंड कोबाल्ट को भी। इन मैग्नेट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल और पोलरिटी, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। आप देखते होंगे अगर कोई मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में उसको फ्रीली सस्पेंड करवाते हैं एयर में, तो एक साइड उसका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, दूसरा साइड साउथ डायरेक्शन में। मीन्स वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कोई भी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये लाइन लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट in which magnetic force is exerted is called magnetic field।
सिंपल सा टॉपिक है। आपके पास अगर कोई एक मैग्नेट है, कोई चुंबक है, तो आप लोग उसको उसके चारों तरफ आयरन का पार्टिकल्स देते हैं या आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा देते हैं, तो आप लोग देखते होंगे जो मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। एक जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, अगर ये मैग्नेट है तो हम यहाँ पर ये टुकड़ा दिए तो इसने ये अट्रैक्ट कर लिया अपने ऊपर, इसने अपने ऊपर अट्रैक्ट किया, फिर हमने मीन्स इतने के अंदर दिया, अट्रैक्ट कर लिया, फिर अब हम इस एरिया में देंगे तो यहाँ से भी हल्का फुल्का ये इस लाइन से भी अट्रैक्ट कर लिया अपने ऊपर, ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर लिया। अब हम फिर इसका एरिया बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं जो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है मैग्नेट, मीन्स हम क्या कहेंगे, इस मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है ये इसका फील्ड यहाँ तक है, मीन्स इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ तक है, यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यही हुआ। तो आप लोग अभी मेरे पास एक कोई मैग्नेट नहीं है, नहीं तो हम आपको करके दिखा देते हैं, आप लोग घर पे देखिएगा। मैग्नेटिक मीन्स जहाँ तक, जिस एरिया तक अगर मैग्नेट आयरन पार्टिकल, निकल या कोबाल्ट या स्टील पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, मीन्स उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना एरिया तक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके बुक में ढेर सारा बहुत सारा एग्जांपल्स देके समझाया है कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेंगे, किस प्रोसेस से, किस मेथड से मेजर करेंगे, ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन आप सिंपली समझिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव मतलब कर रहा है, अगर आपके पास कोई एक मैग्नेट है, मान लीजिए यही बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, अब हमको पता करना है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है और किस डायरेक्शन में है, तो हम कंपास लेंगे। कंपास आप लोग देखे होंगे, नॉर्मली ऐसा होता है, मैग्नेटिक कंपास आपका ऐसा होता है, नॉर्थ और साउथ। अब आपको अगर मैग्नेट का आपका देखना है तो आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल पे से शुरू कीजिएगा इस कंपास को लाकर, तो आपका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, नॉर्थ पोल जिधर होगा उधर से आप आगे बढ़ाते जाएगा, आगे बढ़ाते जाए, आपको मैग्नेटिक लाइंस का पता चलते जाएगा। अब सपोज कीजिए हमने यहाँ से देखना शुरू किया, इधर है नॉर्थ पोल, फिर यहाँ पे रखा तो फिर इधर बनेगा, फिर यहाँ पे रखा, फिर इधर बनेगा, फिर यहाँ पे रखा, फिर ऐसे करते करते हम देखेंगे जो नॉर्थ पोल से शुरू किया और साउथ पोल पे जाके एंड कर गया, ऐसा होगा। तो हम कंपास जगह जगह पे रख के देखते जाएंगे कैसे किधर किधर नॉर्थ पोल टेंड मूव करते जा रहा है, घूमते जा रहा है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता चलते हैं। और भी कई सारा प्रोसेस आपके बुक में दिखाया गया है, बताया गया है, आप लोग करके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे याद रखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड along which a north magnetic pole would move। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या है, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स उसका क्या क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस originate from the north pole of the magnet and end at its south pole। मीन्स वही जो अभी हमने बताया था, मैग्नेट के, मान लीजिए ये मैग्नेट अगर है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अगर हम नॉर्थ पोल से ये ओरिजिनेट करेगा, मीन्स शुरू होगा, और साउथ पोल पे जाके एंड होगा, खत्म होगा। पहला प्रॉपर्टीज हो गया इसका। दूसरा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स क्लोजर टू वन अनदर नियर द पोल्स ऑफ मैग्नेट बट दे आर वायरली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। मीन्स देखिए, अगर ये मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल से कर रहा है, शुरू होगा, अगर नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल पे जाके एंड करेगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, फिर यहाँ से शुरू हुआ, मीन्स देख रहे हैं यहाँ पे कितना क्लोज है एक दूसरे से, यही कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर एट वन अदर नियर द पोल्स। पोल के निकट, मीन्स नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ, तो पोल के निकट नियर द पोल्स इट बिकम्स क्लोजर, यहाँ से क्लोजर होता है। लेकिन देख रहे हैं आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, दोनों में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दोनों में डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है। तो दूसरा प्रॉपर्टी है द मैग्नेटिक लाइंस कम्स क्लोजर टू वन अनदर एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसेस। तीसरा प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
डू नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अपना अपना सबका फिक्स पाथ होता है। यही तीनों प्रॉपर्टी था, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, या ध्यान में रहे तो ध्यान में रखिए, समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो याद करने में शर्माइए मत, याद कीजिए बोल बोल के। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मीन्स अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, मीन्स अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। क्या है? द अर्थ इटसेल्फ बिहेव एज ए मैग्नेट बिकॉज we see that a freely suspended magnet always points in the north south direction even in the absence of any magnet। अब करता है अर्थ खुद में एक मैग्नेट है। कैसे? जब हम कोई भी मैग्नेट को, कोई बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करते हैं एयर में, फ्रीली छोड़ते हैं एयर में, तो आप देखते होंगे जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल है, तो दोनों एक ज्योग्राफिकल और नॉर्थ साउथ पोल है, तो उधर मैग्नेट का भी नॉर्थ साउथ उधर ही होगा। ये हमको क्या बतलाता है? जो अर्थ में भी अपना एक मैग्नेट है, अर्थ भी एक मैग्नेट है। द शेप ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ऑफ एन इमेजिनरी बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 1/5 ऑफ अर्थ्स डायमीटर एट इट्स सेंटर। मीन्स ये अनुमान लगाया गया है जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक बार मैग्नेट की तरह होगा, और उसका लेंथ कितना होगा? तो अर्थ का जितना भी डायमीटर है उसका 1/5 होगा, तो उसका लेंथ ऑफ मैग्नेट। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अबाउट 15 विथ द ज्योग्राफिकल मीन्स अगर ज्योग्राफिकल एक्सिस अगर नॉर्थ साउथ इधर है, नॉर्थ साउथ इधर है, अगर मान लेते हैं नॉर्थ और साउथ इधर इधर है, अगर ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ इधर है तो 50 डिग्री बेंड करके अर्थ का मैग्नेट का होगा, 50 डिग्री बेंड करके, ठीक है। मीन्स इसका नॉर्थ इधर होगा, इसका साउथ इधर होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है? जो हम एक्चुअली कंपास में नॉर्थ साउथ देखते हैं वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ नहीं है, 15 डिग्री लेस और मोर है, ठीक है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेट है जो 50 डिग्री इंक्लाइंड है। अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो 50 डिग्री इंक्लाइंड है। किस पे इंक्लाइंड है? ज्योग्राफिकल एक्सिस पर। तो कंपास हमको एक्चुअल नॉर्थ और साउथ नहीं दिखाता है, 15 डिग्री लेस और मोर दिखाता है, मीन्स सिमिलर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। अब कहता है अर्थ में जो मैग्नेट है वो, अब तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है, उसके सेंटर पे कहता है जो मैग्नेटिक, अब तो उसमें मैग्नेटिक क्यों बिहेव करता है? तो कहता है द अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मीन्स अर्थ में जो मैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है? क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। अब उधर अर्थ के सेंटर में, अर्थ के कोर में मैग्नेट करेंट कहाँ से आया जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जो अर्थ को 3 लेयर में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब कोर में हम लोग जानते हैं जो कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट या जो भी चीज़ होगा वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, कोई भी चीज़ सॉलिड के फॉर्म में नहीं होगा। लिक्विड के फॉर्म में कैसा है? हमेशा मूवमेंट करते हुए है। अगर यहाँ वाटर भी अगर अर्थ पे मूव करता है, आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट आपको हमने क्लासरूम में पढ़ाया था, तो उसमें क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर से करंट प्रोड्यूस करवाया जा रहा था। आप समझिए यहाँ अर्थ के अंदर में इतना मूव कर रहा होगा, सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स मूव कर रहा होगा लिक्विड फॉर्म में, तो वहाँ भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर ही प्रोड्यूस हो रहेगा। तो वही मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर बनाइएगा, उससे पहले आप लोग बुक को खुद से पढ़िएगा, समझिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप अपने ज्ञान भारती के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा। थैंक यू।